देखिए, मैंने कहा है, पहले भी कहा है कि 3 साल के अंदर, आने वाले 3 साल के अंदर, इसका मतलब मोदी 3 में देश नक्सलवाद से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय रखने की जरूरत। 3 साल। अमित शाह जी, एक ट्रेंड और एक है, और ये इसको लाइटली भी लिया जा सकता है, मगर मैं इसको सीरियसली लेता हूं क्योंकि वी आर नेशनलिस्ट, हम राष्ट्रवादी हैं। मगर आजकल एक ट्रेंड बना है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। ये कॉन्सेप्ट लोग इलेक्शन रैलीज में स्टेट लीडर्स बोल रहे हैं। अभी अभी जैसे डीएमके के ए राजा ने कहा, इंडिया इज नॉट अ नेशन। मैं हिंदी में इसका, इंडिया इज नॉट अ नेशन। जहां तक टेरर फंडिंग का सवाल है, 1914 से हमने टेररिस्ट एक्टिविटी और टेररिस्टों के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के क्रमबद्ध कदम उठाए हैं। हमने एनआईए को, ईडी को, दोनों को टेरर लिंक्स, हवाला के जरिए पैसा आने वाले टेरर फंडिंग और नार्को टेरर लिंक्स को पकड़कर उसको खत्म करने की दिशा में एक्टिव किया है। सैकड़ों रेड्स हुई हैं और बहुत कठोरता के साथ उनके फंडिंग के फ्लो को बहुत पतला करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ऐसी चीजें जो सार्वजनिक चर्चा में नहीं आती है, मगर मैं कहता हूं कि मोदी जी की सरकार की बहुत बड़ी सफलता है कि हमने टेररिज्म के लिए आने वाले फंड को लगभग सूखा नहीं दिया है, समाप्त कर दिया है। ये हमारी बहुत बड़ी सफलता। देखिए, मैंने कहा है, पहले भी कहा है कि 3 साल के अंदर, आने वाले 3 साल के अंदर, इसका मतलब मोदी 3 में देश नक्सलवाद से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय रखने की जरूरत। 3 साल। लोग इससे डर सकते हो, मैं नहीं डर सकता। नहीं, डरने की बात ये नहीं। देश सालों से चल रहा है, दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यता है। इस देश को ऐसे कुछ लोग बोलकर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जनता तय कर लेगी। देश में लोकतंत्र है, ऐसा जो बोल रहे हैं, जनता ही उसको जवाब देगी। मैं आपकी बात को मानता हूं, मगर इस पर थोड़ी सी चर्चा हुई। सेंटर स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर, इसकी बात होती है कि अगर हर बार कई विपक्ष के नेता, राज्य स्तर के नेता ये कहे कि भारत एक राष्ट्र नहीं, तमिलनाडु राष्ट्र है, मगर भारत राष्ट्र नहीं है, तो और राहुल गांधी, आप कहेंगे उनकी बात को सीरियसली क्यों लिया जाए? क्योंकि वो विदेश में जाकर हर जगह राहुल गांधी बोलते हैं। हर जगह हम चौंक जाते हैं कि कोई भी वो विपक्ष के नेता है, फॉरेन सॉइल पे वो जाकर कहते, यूनाइटेड किंगडम में कहते हैं कि भारत राष्ट्र नहीं है, इट इज अ नेगोशिएशन। और ये सीरियसली बात, इस पर मतलब इस पर रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए या इसको इग्नोर किया? ऐसा है अर्णव जी, इसमें जनता को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं, कांग्रेस पार्टी ने रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है। नेता बदल दे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। अमित शाह जी, आजकल हर जगह और एक चर्चा है कि इंडिया डज नॉट हैव एन ऑपोजिशन। एज द मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, एंड वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट अमित शाह जी फॉर बिल्डिंग व्हाट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। और मुझे अभी भी याद है, एक बार मैं इन्हें मिलने गया था तो इन्होंने मुझे आंकड़े दिखाए थे और समझाया था कि ऐसे विद इन दिस फ्यू मंथ्स इस प्लान के साथ कार्डर बेस, मेंबरशिप बेस बना के we will make BJP the largest political party on earth, and he has achieved it. So Amit Shah ji, that is very good, but kabhi as in a democracy, is it not a genuine worry कि मतलब कि देश में एक strong opposition राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है? As a political analyst आप कैसे देखते हैं इसको? ऐसा है, मैं भी मानता हूं देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए जी, मगर मैं नहीं बना सकता। सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष की रचना संवैधानिक है, वो देश की जनता बनाती है। हम भी विपक्ष में बैठे हैं, जनता ने हमें विपक्ष बनाया था, आज जनता ने हमें अधिकार दिया है। तो विपक्ष को मजबूत बनाना या निर्बल बनाना उनके काम के आधार पर देश की जनता तय करती है। कोई सरकार तय नहीं कर सकती, कोई पार्टी तय नहीं कर सकती। हम संवैधानिक व्यवस्था से जीने वाला राष्ट्र है। मैं इतना ही कर सकता हूं कि विपक्ष निर्बल हो तो भी भारतीय जनता पार्टी हर रोज आत्मचिंतन करती रहे, हमारे अंदर अहंकार न आए, हमारे यहाँ पर
भ्रष्टाचार न आए, हमारे यहाँ परिवारवाद न आए और हम लोकतांत्रिक मूल्यों को संभाल कर इसका जतन कर कर आगे बढ़ते रहें। हम इतना ही कर सकते। विपक्ष को मजबूत करना, रखना, नहीं रखना, ये सब देश की जनता को तय करना है, सब पार्टियों का परफॉर्मेंस देखकर। और देश की जनता, मैं मानता हूं कि बहुत मैच्योर डिसीजन लेती है। जी, ये बड़ी बात है, मगर क्योंकि लोकतंत्र में एक विपक्ष होना और विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। आप आज से 5-10 साल बाद किसको विपक्ष देखते हैं? मतलब who do you think will be the opposition to the BJP? देखिए, इतना दूर का आकलन कोई नहीं कर सकता, सिर्फ करने के खातिर कोई कर सकता है। देश में एक प्रकार से बहुत डायनेमिक डेमोक्रेसी है जो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर कर अपना मैंडेट देती है। तो देश की जनता का मूड और देश की जनता का मैंडेट पहले एक जमाने में जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर तय होता था। अब मोदी जी ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश किया है। परफॉर्मेंस के आधार पर ही देश की जनता तय करेगी। जो परफॉर्म करेगा देश उसको अधिकार देगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो विपक्ष में बैठेगा। उस वक्त का 10 साल के बाद का विपक्ष या सत्ताधारी पक्ष भी हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर ही देश की जनता तय करेगी। हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम अधिकार में होंगे। हम में पैदा हो रही बुराइयों को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो विपक्ष अधिकार में होगा। वो 10 साल के बाद देश की जनता, मगर जी 10 साल आपने पूछा इसलिए मैं मेरा एक आकलन कह रहा हूं, 10 साल तक तो मोदी ही है। लालू जी ने एक महीने में सही ही कहा है कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। परिवार जिनका होता है वो बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास करता है, मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करता है, सत्ता पर बिठाने का प्रयास किया है। इस व्यक्ति ने 40 साल से केवल और केवल देश की जनता के लिए काम किया है। 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बाद भी मैंने एक दिन छुट्टी लेते हुए उनको नहीं देखा है। सुबह 5 बजे से रात को 1 बजे तक अहरनिश काम काम काम, एक दिशा में काम। लक्ष्य के लिए हम राजनीति में हैं और उसी लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। जहां तक ये सीटों का सवाल है, जब से हम पार्टी बनाए तब से लेकर आज तक 1950 से आज तक हम जो कल्पनाएं लोगों के सामने रखे थे, हमारा एजेंडा लोगों के सामने रखे थे, इसकी पूर्ति के लिए जब इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का मौका दिया, मोदी जी पर भरोसा किया, मोदी जी को 2 टर्म पूर्ण बहुमत का सरकार दिया, तब ये 10 साल हमने इसके लिए काम किया है। और मैं मानता हूं कि आजादी से लेकर अब तक के इतिहास में ये 10 साल भारत के विकास की दृष्टि से, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से और भारत के विश्व में गौरव को बढ़ाने की दृष्टि से ये भारत का स्वर्णिम काल रहा है। मगर मैं आज ये भी कहना चाहता हूं देशवासियों से, ये फुल स्टॉप नहीं है, ये शुरुआत है। अच्छा समय आने वाला है और अच्छा समय आने वाला है। और इसके लिए ये जो प्रयास हमने 10 साल किया है, जो प्रचंड जन समर्थन देश भर में आज नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को मिल रहा है। मैं देश के कोने कोने में गया हूं। चुनाव के पहले ही मैंने 136 सीटों का विजिट करा है। मैं आपको बता सकता हूं कि देश के कोने कोने से नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जनता खड़ी है। इसी के आधार पर हमने 370 के आंकड़े का लक्ष्य रखा है, 400 पार के आंकड़े का लक्ष्य रखा। ये लक्ष्य हमारा वास्तविक भी है और मैं आज बड़े विश्वास के साथ देश की जनता को कहने वाला हूं कि आप एक बार आपके मन में जो आशीर्वाद पड़ा है, प्यार पड़ा है, उसको मत में परिवर्तित कर दीजिए।
400 पार देखते देखते हो जाएगा। इस तरह की बातें वही लोग कर सकते हैं जिनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसी ओछी बातें कर कर देश की राजनीति को, उसके स्तर को गिराने का जो काम कर रहे हैं, हर बार जनता उसका जवाब देती है। परंतु मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैंने मोदी जी को बहुत करीब से देखा है, कई सालों से उनके साथ काम किया है। लालू जी ने एक महीने में सही ही कहा है कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। परिवार जिनका होता है वो बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास करता है, मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करता है, सत्ता पर बिठाने का प्रयास किया है। इस व्यक्ति ने 40 साल से केवल और केवल देश की जनता के लिए काम किया है। 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बाद भी मैंने एक दिन छुट्टी लेते हुए उनको नहीं देखा है। सुबह 5 बजे से रात को 1 बजे तक अहर्निश काम काम काम, एक दिशा में काम और सेल्फलेस काम करते हुए मैंने देखा है। और इसी का परिणाम है कि उनके नेतृत्व में इतनी बड़ी कैडर खड़ी हुई है, इतने सारे नेताओं की श्रृंखला खड़ी हुई है, एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। और देश आज दुनिया में सर्वप्रथम बनने के लक्ष्य के साथ संकल्प लेकर 2047 में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास भरकर देश आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया कोई भी समस्या हो, पर्यावरण की हो, आतंकवाद की हो, इथेनॉल ब्लेंडिंग की हो, या दुनिया में आए हुए विखवादों और विवादों की समस्या हो, हर समस्या में दुनिया राह देखती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, और जो कहते हैं वो ट्रेंड बनता है, जो कहते हैं उसको पूरी दुनिया स्वीकार करती है। और मैं मानता हूं कि लालू जी कभी ये राजनीति नहीं समझ पाएंगे, कि परिवारवादी पार्टियां कभी ये राजनीति नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि इनके जीवन का लक्ष्य कभी भी देश नहीं रहा है, देश का गरीब नहीं रहा है, देश की जनता नहीं रही है, देश का सम्मान नहीं रहा है। उनका लक्ष्य केवल और केवल अपने बेटे बेटियों को राजनीति में उच्चस्थ स्थान पर बिठाना रहा है। वो सहन ही नहीं कर सकते कि एक गरीब घर का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई जाति का बैकग्राउंड नहीं है, वो इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बनेगा, 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा और सफल प्रधानमंत्री बनकर देश को महान बनाएगा। वो सहन ही नहीं कर सकते। पत्रकार हो, आपको लगता है कि ये समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी, देश गंभीर संकट में आ जाएगा, मुझे कोई डर नहीं है। डेमोक्रेसी में हर चीज का जवाब जनता दे देती है, जनता सब देखती है। अगर बंगाल में किसी के घर से 52 करोड़ रुपया इकट्ठा मिल जाता है, झारखंड में किसी के घर से 355 करोड़ रुपया कैश मिल जाती है, 25 मनी मशीन कैश गिनते गिनते गर्म हो जाते हैं और ये कहते हैं हम पर एक्शन न लो। क्या कह रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीए सरकार के खिलाफ 40 केस सिर्फ यूपीए को रजिस्टर करने पड़े। हम ऑपोजिशन में थे, संसद में मामले उठाते थे, पीआई लगाते थे, कोर्ट ऑर्डर करती थी, उनको जांच करनी पड़ती थी। उस वक्त तो आप ही सत्ता में थे भाई। और आज देश में अदालतें हैं, अगर किसी को अन्याय हो रहा है तो अदालत में जाइए, अदालत सुनेगी आपको। मगर वास्तविकता यह है कि 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले कर कर अपने घर भर कर बैठे हुए लोग जांच से डरते हैं और इसीलिए ये हवा खड़ा करते हैं एजेंसियों का। मैं आज उनको कहना चाहता हूं, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले किए, सैकड़ों जांच आपके सामने हुई, जेल में जाना पड़ रहा है। 23 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता पर है, मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, 10 साल से हमारी सरकार है। एक 4 आने का भी आरोप नरेंद्र मोदी पर हमारे विरोधी भी नहीं लगा पाए। हमने पारदर्शिता से शासन किया है। और मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं विपक्ष के मित्रों को, आपके खोखले प्रचार के साथ जनता आने वाली नहीं है। आप इससे एक्सपोज हो रहे हो, आप कानून का साथ नहीं दे रहे हो। अगर आपको कोई ग्रीवेंसेस है तो अदालतों में जाना चाहिए, वहां से प्रोटेक्शन लेना चाहिए।
मगर आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, वो तो ठीक नहीं हो रहा है। मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूं। जहां तक संदेश खाली का सवाल है, मैं मानता हूं संदेश खाली की घटनाओं ने बंगाल के शासन को 100% एक्सपोज कर कर रख दिया है। एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में जिस तरह से धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण हुआ है, वो सहन ही नहीं किया जा सकता। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाकर लड़ेंगे और बंगाल में हम परिवर्तन कर रहेंगे।